करके से मत निकालिए। नमस्कार, मैं स्मिता बाबू, सच न्यूज़ 24/7 से प्रोफेसर चौधरी के साथ। सर, यहाँ पर आप जो आए हैं वो गेम में आए हैं? यहाँ पर स्ट्रीट गेम्स आने की खिलाड़ियाँ हैं, ये सब ट्रेडिशनल आर्टिस्ट स्पोर्ट्स जो गेम है वो ये बनाया गया है और एक साल के ऊपर हो गया, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारी सांस्कृतिक जो हमारे गेम है, पारंपरिक गेम है और एक दिन ब दिन ना खत्म होती जा रही है। इसलिए इस एजेंडा को लेकर इस गेम को बनाया गया और इस गेम में 22 स्टेट के लोग आए हैं, कम से कम 200 स्टूडेंट्स आए हैं इस ट्रेनिंग सेमिनार लेने यानी ट्रेनिंग लेने की। इससे पहले ये गेम दिल्ली में खेला गया? हाँ, इससे पहले ये गेम मतलब ये गेम दिल्ली से इंट्रोड्यूस किया गया। ये हमारे ये चेयरमैन और हमारे की गाइडलाइन में किया गया कि जो अन्य सरासर सर हैं और सभी सरासर इनके गाइडलाइन में ये पूरे गेम को इनकी देख रेख में ही कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस दिल्ली से ही स्टार्ट हुआ है। और इसमें जितने बताइए आपको कितने टाइम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया? मैम हम सभी लोग बोलेंगे कि सभी लोग व्यस्त थे, जो विदेशी खेल थे वो अपने इंडिया में प्रमोट कर रहे थे, लेकिन मतलब ये हम भी जैसे करे थे, लेकिन इनके खेल के बाद में हमें समझ में आया कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पारंपरिक जो खेल है वो कहीं ना कहीं मतलब खत्म होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए बस ऐसी लॉकडाउन में सभी घर बैठे थे और प्लान हुआ कि नहीं यार, जो हमारा पारंपरिक खेल है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। आपके साथ सरकार आपको काफ़ी नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 साल की मेहनत है। सब लोगों ने बहुत मेहनत लगन से 26 स्टेट को जोड़ा है। मैडम 26 स्टेट की तो बात जाने दीजिए, इसमें हमने अपनी मातृभाषा का प्रयोग किया हिंदी का, और 56 कंट्री में मैंने इसे फैलाया है, यानी हमने इसे फैलाया। ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया है, ये बनाकर इंटरनेशनल लाठी फेडरेशन का ये किया गया, इनोग्रेशन किया गया। इसके अंदर 56 कंट्री ज्वाइन है, यानी कि हमारी जो मातृभाषा है, हमने इंग्लिश सीखी, हमने जापानी सीखी, हमने फ्रेंचाइजी सीखी, लेकिन अब पूरी दुनिया हिंदी सीखेगी इस गेम के माध्यम से। ये 26 स्टेट ऑलरेडी ऑलरेडी हो चुके हैं और यहाँ पे 22 स्टेट्स के लोग आए हैं। हाँ, सेम टाइम में सब प्रेजेंट है। ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है, ये भारत के अंदर भारतीय जो संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति जो हमारी धरोहर है, उसको फिर से नई जान देने का काम फेडरेशन यहाँ कर रहा है। पहला नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ रखा हुआ है, जिसमें 22 स्टेट से जो हमारे खिलाड़ी हैं वो आए हैं और 3 दिन यहाँ ट्रेनिंग के बाद में पूरे राज्य में स्टेट लेवल का एडमिशन होगा और स्टेट लेवल की शासन की जो भी योजनाएं, जो भी स्पोर्ट्स से संबंधित सेल्फ डिफेंस की जो भी योजनाएं हैं, वो योजनाओं से लाभान्वित कैसा हो, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अभी आप यहाँ आए हुए, अभी राष्ट्रपति भवन हमारी बातचीत हुई हुई, तो उन्होंने भी कहा कि अभी आपको समय देंगे। तो ये जो हमारी भारतीय धरोहर है, ये जो संस्कृति है, ये फिर से वापस आना चाहिए। जो शिवाजी महाराज जी ने उस वक्त भारत की आज़ाद सुरक्षा के लिए जिन्होंने ये खेल का उपयोग किया था, और इस सुरक्षा के विधि के माध्यम से हमने उस वक्त हमारे भारत के जो साहित्य है, जो संस्कृति है, उसको सजा के रखा हुआ था। तो वही अभियान पूरे भारत में इस फेडरेशन के माध्यम से पूरे दूर दराज के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में और जो भी सार्वजनिक संगठन है, उनको प्रशिक्षित करके भारत को शक्तिशाली सुरक्षा से संबंधित और अपने आप को कैसा दुनिया में एक मिसाल कायम करे, हमारा पुराना जो खेल है उसको फिर से वापस लाकर एक मिसाल तैयार करने का काम फेडरेशन आने वाले समय। सर, ये जो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे ये किस पे आते हैं? तो कौन इसको जो कर रहा है ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट फेडरेशन जो है हमारा, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, और उसके माध्यम से जो 3 दिन यहाँ हम जिनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो उनको इसलिए दिया जा रहा है कि उनका हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि यहाँ से जाने के बाद में और भी इस क्षेत्र में जो आने वाले विद्यार्थी हैं, जो आना चाहते हैं, उनका हौसला बुलंद करने के लिए ये सर्टिफिकेट फेडरेशन की तरफ से दी है। ये चीज़ है।
नमस्कार सर, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी है और मैं गेमों से बनाया है ताकि बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल सके, लोग इस गेम को खेलते जा रहे हैं। तो हमने इस प्रैक्टिस के माध्यम से इस गेम को हमारे संचालन किया है भारत में। और अभी हमारी आगे प्लानिंग यह है कि हम इस गेम को लेकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कराते हैं ताकि बच्चों को लेकिन हमें ऐसा कि इसको अडॉप्ट करेंगे हमारे हमारा जर्नी है। इसके लिए हेड ऑफिस काम है दिल्ली में, उसका नेशनल लेवल दिल्ली में है और इंटरनेशनल ये जगत की एक्टिविटी दिल्ली में, वहाँ पे इसका नेशनल ऑफिस बोलिए बोलिए। तो बहुत सारे टीचर्स होंगे जो यहाँ बाहर से भी आए होंगे। ये सारे जो टीचर्स हैं अभी सेम टाइम नहीं गई हैं, नहीं अलग अलग स्टेट से आए हैं। स्पोर्ट्स ड्यूटी ऑफ टीचर स्टेट सेक्रेटरी वी.आर. कुमार, डायरेक्टर इंचार्ज। सर मैम सिहान सौदागर सलीम खान फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट रेसिडेंट। और मैं लाठी हमारा बहुत पारंपरिक गेम है और हमारी ट्रेडिशनल लाठी हमारे हिंदुस्तान की गेम है और हमारे हिंदुस्तान में बहुत स्टार्ट हो गया है और ये हिंदुस्तान का गेम पूरे वर्ल्ड में जाने वाला गेम है। और इसलिए बहुत सभी पूरे देश की तरफ से हम लोग बहुत खुश हैं कि अब हमारे बच्चे भी, हमारे देश के बच्चे भी लाठी करेंगे। और लाठी में वो कला है जो कि हर इंसान अब लाठी ले सकता है और हर इंसान के पास लाठी होता है। लाठी से वो किसी भी प्रकार के जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में हर तरह के लेडीज़ के लिए बहुत यूज़फुल है और ख़ास तौर से हमारी जो पुलिस फोर्स है उन सभी के हाथ में लाठी तो होता है लेकिन उन्हें लाठी चलाना नहीं आता है। लेकिन अब इस ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से हम पूरी देश के पुलिस वालों को लाठी की ट्रेनिंग देंगे क्योंकि उनके लाठी हाथ में लाठी तो है लेकिन अब उन्हें चलाना भी आएगा। क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? परेशान ना हो, अब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। Join NCL English classes. Learn English in 60 hours. Contact 9315813596. गेम हमारी को ये आगे तक जाए और एक सबसे बड़ा कि ये अपना सेल्फ डिफेंस भी है। आजकल के बच्चों के लिए जो आजकल हमारे पहले हमारे बच्चे जो भी हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें ये सीख के। और जो हमारे गुरु जी हैं, हमारे कोच संजय साजन जी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको यहाँ तक लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। 3-4 साल से ज़रूरत है इस चीज़ को काफ़ी आगे लेके आने में। नेशनल लेवल में उन्होंने यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लड़कियाँ सीख जाती हैं, सीख जाती हैं। तो हमारे पुलिस में तो पुलिस में भी है मैम और जो हमारी बहनें बच्चियाँ हैं उन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और हम तो चाहते हैं कि जितनी भी हमारी बहनें हैं बच्चे हैं तो वो इस खेल को जरूर सीखें क्योंकि आजकल सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। लाठी चलाना
मैडम मैं सोचता यही हूँ कि आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और इसको डेवलप इसलिए किया गया है कि आज इसकी ज़रूरत है, खासकर हमारी लड़कियों को इस चीज़ की ज़रूरत है जो आजकल का माहौल चल रहा है। दूसरा, ये हमारा सबसे प्राचीन खेल था, सबसे प्राचीन कला था जिसको लोग भूल चुके थे। तो सभी साथियों के सहयोग से इस खेल को डेवलप किया है, वो पूरे भारत में फैलाने का काम किया गया है। जितना पुराना खेल है उतना ही रेट क्यों आया, जबकि बच्चे बता रहे हैं कि वो 20 साल से खेल रहे हैं, 15 साल से खेल रहे हैं, रेट स्टार्ट हुआ। मैम एक्चुअली लोग खेल तो रहे थे इसको अपने तरीके से खेल रहे थे, लेकिन इसको स्पोर्ट्स का कोई पैटर्न नहीं था। लेकिन हम लोगों ने सोचा था यार जब इतना पुराना खेल रहा तो क्यों ना इसका एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो बस उसी सोच के साथ मैम फेडरेशन खड़ी की, ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया, और फिर पूरे भारत में उसके राज्य में उसको फैलाया गया। और सबसे बड़ी बात मैम ये है कि इसके साथ साथ ही इंटरनेशनल फेडरेशन बना के उन्हें 56 कंट्री को भी एफिलिएशन दिया है। जबकि जितने भी सिख समाज के अंदर जैसे होते हैं छोटा, उसके अंदर लाठी का खेल जरूर दिखाया जाता है। जी बिल्कुल। जैसे हमारे हिंदू पंजाबी लोग जो मैम एक्चुअली लाठी खेल जो है ना सिर्फ कुछ धार्मिक उत्सवों को ही दिखता था मैम, जैसे वाल्मीकि जयंती हो गई, मुहर्रम हो गया, या फिर जैसे बर्बाद मेरी जा रही है तो उसमें जो सिख फेस्टिवल है। लेकिन ये फेस्टिवल के साथ साथ मैम एक स्पोर्ट्स भी तो है, खाली रिलीजन वो नहीं है कि किस रिलीजन के थ्रू इसको किया जाए, ये एक स्पोर्ट्स है, ये एक ज़रूरत है। और सेल्फ डिफेंस के लिए तो बहुत ही अच्छा मैम ये सबसे प्राचीनतम सेल्फ डिफेंस का हथियार है जिसको गवर्नमेंट भी अपने साथ रखने से मना नहीं कर सकती। अरे तुम सबने मास्क क्यों उतार दिया? अरे मैं तो तंग आ गया, 3 महीने हो गए मास्क लगा कर। आपकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है। हैं? भाई देखा, हो गया ना तुझे कोरोना। कितनी बारी तुझे बोला था मास्क ठीक से लगा ले, ठीक से लगा ले, पर तू सुनता तो है नहीं। कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर लगाना है। कोरोना से बचाव ही कोरोना की वैक्सीन है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले भी खेला जा चुका है, तो ये कब खेला जा रहा है? ये हमारा लाठी ट्रेडिशनल गेम है, चला तो सैकड़ों सालों से आ रहे हैं। बट अभी नेशनल फेडरेशन जो बना है लाठी स्पोर्ट्स का, उन्होंने इसको पूरी तरह सेफ बनाकर स्पोर्ट्स लेवल पर इसको लाने की तैयारी है। तो पिछले 4-5 साल से एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और 2 साल से पूरी तरह इंडिया के लगभग 27 स्टेट्स प्लस 45 कंट्रीज में इसको डेवलप किया जा चुका है। और अभी हमारा सेकंड नेशनल सेमिनार है। फर्स्ट नेशनल सेमिनार मुंबई में हुआ है और सेकंड दिल्ली में है। यहाँ पर 27 स्टेट्स के लोग आए हुए हैं पार्टिसिपेट के लिए। तो हमारा टेक्निकल डायरेक्टर भी हमारे साथ में है संजय सर। तो कोशिश ये है कि गेम को पूरा अच्छी तरह से दीपिका वहीं प्लेस पे रुको, वहाँ पे सब आएंगे, वहीं पे आएंगे सारी चीज़ें का नाम बता दीजिए। तमिलनाडु। ठीक है सर। सर आप के साथ बच्चे भी आए होंगे वहाँ से? लैंग्वेज प्रॉब्लम इंग्लिश only English. And traditional junction Tamil Nadu is all persons from the program and I like the sports like Tamil Nadu. Thank you. Yes, I'm Salapan from Tamil Nadu. It's very nice training here. New federation. We are doing it's in a traditional Lathi, but this federation only we are coming from Tamil Nadu. New, so very nice training. So all coaches is very good teaching. We are almost senior. Even now studying by student, ex-student, learning English. Thank you very much to all. Master. क्या सर देखिए खाली स्टेट रिप्रेजेंटेटिव खाली बात करो। My name is Prashant, Andhra Pradesh. I'm Ladi Sports General Secretary. Eight members आए। 8 members। ये जो बच्चे बाहर से आए हैं आपके साथ, इनका खर्चा कौन कितने हैं? खर्चा तो अभी आपको उम्मीद है कि सरकार आपके साथ चलेगी? इसमें 100% है। और एक बात क्या है, ये पूरा इंडियन ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है। हिस्ट्री बोले तो 800 ईयर्स का बैक मार्शल आर्ट, ये प्योर इंडियन स्टाइल है। आप अभी क्या कर रहे हैं, बहुत लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन से गेम्स लेके इधर रिकग्नाइज हो रहे हैं, बट इंडियन
ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स को भी ये रिकग्नाइज होना चाहिए। क्यों बोले तो अपना भारत वाला है, इंडियन ट्रेडिशनल, प्योर इंडियन ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है। और एक बात है, लाठी खेल पूरा बहुत सनातन से आ रही है, इसके लिए ये 100% होना चाहिए। इधर तो हम लोग को बहुत अच्छा अचीवमेंट मिला हम लोग को। क्यों बोले तो इधर लाठी खेल का इधर बहुत फेस्टिवल चल रहा है, ट्रेनिंग कैंप एंड फेस्टिवल चल रहा है। क्यों बोले तो बहुत सारे स्टेटों से भी आए थे, बहुत अच्छा लगा। दिल्ली में ऐसा कैंप में हैप्पी हमारे प्रेसिडेंट सर एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजलर एंड हमारे कोचेस भी टेक्निकल कैंप में वो अच्छा सिखा रहे, बहुत अच्छा है अचीवमेंट। थैंक यू। थैंक यू। मैं तेलंगाना स्टेट से हूँ, मेरा नाम प्रवीण नायक है और मेरे स्टूडेंट्स हैं सो मुझे अच्छा लगा। ये बहुत पुराना चीज़ है और इसको और आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। मैम सियान सौदागर से दिल्ली उत्तराखंड। मैं बिहार से हूँ और मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लोग तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारी पौराणिक खेल है। सबसे बेहतर है कि ये बालिका के लिए, जो गर्ल्स के लिए है, सेल्फ डिफेंस के बहुत ही कारगर है, जो ये बहुत अच्छा लगता है और लड़कियों के लिए बहुत अच्छा लगता है। हम लोग आगे लीड के साथ और हमारे यहाँ बहुत सारे अखाड़े रूप में चल रहे हैं। पुराने पुरातन गेम है, पारंपरिक गेम है हमारा लाठी। हाँ, बहुत सारे पहले से ठीक है, पारंपरिक खेल है, बहुत पुराना खास से काफ़ी सारे अखाड़े चल रहे हैं। और हमारे संगठन ने, राष्ट्रीय संगठन ने जो इस गेम को लेके आए आगे पहले से चल रहा था, अखाड़ों में चल रहा था, लेकिन गेम शुरू में हमारा जो संगठन है लाठी स्पोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस गेम को लेके आए और आगे इसको फैला रहे। हमारे जो अखाड़ों में पुराने लोग थे उनको फिर से गेम को जिंदा करने में बहुत खुशी हो रही है। और हमारे बिल्कुल, हाँ, ये हमारा हिंदुस्तानी खेल है, हमारा भारतीय खेल है और ये इंटरनेशनल लेवल पर छाता तो हमारी से बड़ी बात कोई नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संगठन के प्रेसिडेंट चौधरी साहब को, सेक्रेटरी साहब को, कोषाध्यक्ष जी को और बाकी उनकी पूरी टीम को, उन्होंने इस खेल को आगे लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We are representing state of myself Vijay Kumar and we are smart. This is a very good opportunity for us to be a part of this program, and they have been training us for the past 2 days, past 3 days in fact. It's Lathi Sports Federation of India is doing really good. It's a good opportunity for the students as well because they all got under the same category, the entire India. They have framed a common rules for all of us. It's very good. अभी तो जैसे बोला जा रहा है कि कोई भी भाषा नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदी चलेगी। आपको क्या लगता है कि आप इंग्लिश छोड़ के हिंदी में कर पाओगे? कर सकते हैं, करना पड़ेगा क्योंकि ऑफकोर्स हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, सीखना हमारा कर्तव्य है। आई थिंक वी कोप विद इट। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। from Kerala State Lathi Association मेरा नाम राजकुमार साहू फ्रॉम पंजाब। पंजाब में कहाँ से? पंजाब अमृतसर गोल्डन टेम्पल। गेम जो है ये हमारा मात्र है, अच्छा है। ये हमारा पंजाब का तो कटका है, लाठी है, तो हमें देख के बहुत अच्छा लगा और भी मोटिवेट करना चाहते हैं। और ये गेम लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है और लड़की जो अपने सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, बिलिंग पावर उसके ऊपर और ज़्यादा बढ़ेगी। हाँ, ज़्यादा और हम चाहते हैं कि इसको और आ जाए, ओलंपिक लेवल पर लेके जाएँ, अपना इंडिया का नाम आगे करें, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं तो भारत की बात करेंगे। वहाँ से आपके पंजाब से आप आए हो, लड़कियाँ भी आई हैं? लड़की भी आई हैं, 3 लड़कियाँ हैं, मंजीत कौर और सिमरन और बाकी लड़की। आपको ये गेम में कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि खास करके ये हमारे कल्चर के साथ ट्रेडिशनल गेम है और इसके अंदर जो भी लैंग्वेज है, अगर कोरिया से गेम है तो कोरिया की लैंग्वेज होती है, बट इसके अंदर टिपिकली ट्रेडिशनल सारा कुछ दिया है। ये सबसे अच्छा लगता है, सभी लोग इसके साथ आप तो पंजाबी बोलो तो पंजाबी हो जाएगी, पंजाबी समझ नहीं आएंगे। इससे पहले भी आपको गेम खेलते थे या? जी मैम, मार्शल आर्ट के अंदर पहले मार्शल आर्ट, ये नेशनल प्लेयर है हमारे
ताइक्वांडो में, पर अभी कन्वर्ट किया। मनजीत कौर, पंजाब, एशिया प्लेयर। आप रहते में अमृतसर? हम जी चलो हमारी टीम हमने बहुत आगे लेके जाना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। ये नहीं जहाँ पे वहाँ दूध खा लिया और मक्खन खाया और सो गए। नहीं बहुत लेके जाना है इसको। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें हमारी हिंदी भाषा यूज़ इससे आपको किसी भी स्टेट में जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। नो मैम, अपनापन फील हो रहा है इसमें बहुत मैम। इस खेल के माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता का मतलब प्रदर्शन दे सकते हैं और ये हमारी पारंपरिक खेल है जो हमारे पूर्वजों ने खेला है। और ट्रेडिशनल लाठी की जुड़ने से होता है ताकि हमारे जितने भी पुराने लोग हम जीवित हो गए, अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और अपनी संस्कृति को हम अपने इंटरनेशनल लेवल पर जीवित कर सकते हैं। ये जो बच्चे बाहर से आए हैं आपके साथ, इनका खर्चा कौन सीखते हैं? खर्चा तो अभी आपको उम्मीद है कि सरकार आपके साथ चलेगी? इसमें 100% और एक बात क्या है, ये पूरा इंडियन ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है। ये हिस्ट्री बोले तो 800 ईयर्स का बैक मार्शल आर्ट, ये प्योर इंडियन स्टाइल है। आप अभी क्या कर रहे हैं, बहुत लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन से गेम्स लेके इधर रिकग्नाइज हो रहे हैं, बट इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट स्पोर्ट्स को भी ये रिकग्नाइज होना चाहिए। क्यों बोले तो अपना भारत वाला है, इंडियन ट्रेडिशनल प्योर इंडियन ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है। और एक बात क्या है, लाठी खेल पूरा बहुत सनातन से आ रही है, इसके लिए ये 100% होना चाहिए। इधर हम लोग को बहुत अच्छा अचीवमेंट मिला हम लोग को। क्यों बोले तो इधर लाठी खेल का इधर बहुत फेस्टिवल चल रहा है, ट्रेनिंग कैंप एंड फेस्टिवल चल रहा है। क्यों बोले तो बहुत लोग सारे स्टेटों से भी आए थे, बहुत अच्छा लगा। दिल्ली में ऐसा कैंप में हैप्पी लगता है। हमारे प्रेसिडेंट सर एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजलर एंड हमारे कोचेस भी टेक्निकल कैंप में वो अच्छा सिखा रहे, बहुत अच्छा अचीवमेंट। थैंक यू। थैंक यू। मैं तेलंगाना स्टेट से हूँ, मेरा नाम कलीन नायक है और मेरे स्टूडेंट्स मुझे अच्छा लगा। ये बहुत पुराना चीज़ है और इसको और आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे। हम सियान सौदागर से उत्तराखंड मैं बिहार से हूँ और मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लोग तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारी पुरानी खेल है। सबसे बेहतर है कि ये बालिका के लिए, जो गर्ल्स के लिए है, सेल्फ डिफेंस में बहुत ही कारगर है, जो ये बहुत अच्छा लगता है और लड़कियों के लिए बहुत अच्छा लगता है। हम लोग आगे लीड के साथ और हमारे यहाँ बहुत सारे अखाड़े ग्रुप में चल रहे हैं। पुराने पुरातन गेम है, पारंपरिक गेम है हमारा ट्रेडिशनल लाठी। हाँ, बहुत सारे पहले से ठीक है, पारंपरिक खेल है, बहुत पुराना ख्याल से काफ़ी सारे अखाड़े चल रहे हैं। और हमारे संगठन ने, राष्ट्रीय संगठन ने जो इस गेम को लेके आए आगे पहले से चल रहा था, अखाड़ों में चल रहा था, लेकिन गेम शुरू में हमारा जो संगठन है ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस गेम को लेके आए और आगे इसको फैला रहे। तो हमारे जो अखाड़ों में पुराने लोग थे, उनको फिर से गेम को जिंदा करने में बहुत खुशी हो रही है। और हमारे बिल्कुल, हाँ, ये हमारा हिंदुस्तानी खेल है, हमारा भारतीय खेल है और ये इंटरनेशनल लेवल पर छाता तो हमारी से बड़ी बात कोई नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संगठन के प्रेसिडेंट चौधरी साहब को, सेक्रेटरी साहब को, सदस्य जी को और बाकी उनकी पूरी टीम को, उन्होंने इस खेल को आगे लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We are representing state of myself Vijay Kumar. This is a very good opportunity for us to be a part of this program. And they have been training us for the past 2 days, past 3 days in fact. And Lathi Sports Federation of India has been really good. It's a good opportunity for the students as well because they all brought under the same category, the entire India, and they have framed a common rules for all of us. It's very good. अभी तो जैसे बोला जा रहा है कि कोई भी भाषा नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदी चलेगी। आपको क्या लगता है कि आप इंग्लिश छोड़ के हिंदी में कर पाओगे?
कर सकते हैं, करना पड़ेगा क्योंकि ऑफकोर्स हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, सीखना हमारा कर्तव्य है। आई थिंक वी विल कोप विद इट, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। फ्रॉम केरला स्टेट लर्निंग मेरा नाम राजकुमार साहू फ्रॉम पंजाब, पंजाब में कहाँ से? पंजाब अमृतसर गोल्डन टेम्पल। ये जो है कि हमारा मात्र है, अच्छा है, ये हमारा पंजाब का तो घर का है, लाठी है, तो हमें देख के इसको बहुत अच्छा लगा और भी मोटिवेट करना चाहते हैं। और ये गेम लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है और लड़की जो अपने सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, बिलिंग पावर उसके ऊपर और ज़्यादा बढ़ेगी, हाँ ज़्यादा बढ़ेगी। और हम चाहते हैं कि इसको और आ जाए, ओलंपिक लेवल तक लेके जाएँ, अपना इंडिया का नाम आगे करें, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं तो भारत की बात करेंगे। वहाँ से आप पंजाब से आप आए हो, लड़कियाँ भी आई हैं? लड़की भी आई हैं, 3 लड़कियाँ हैं, मंजीत कौर और सिमरन और बाकी लड़की। आपको ये गेम कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि खास करके ये हमारे कल्चर के साथ ट्रेडिशनल गेम है और इसके अंदर जो भी लैंग्वेज है, अगर कोरिया से गेम है तो कोरिया की लैंग्वेज होती है, बट इसके अंदर टिपिकली ट्रेडिशनल सब कुछ दिया है। ये सबसे अच्छा लगा, सभी लोग इसके साथ जुड़े। आप तो पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी एड्रेस हो जाएगी। पंजाबी समझ नहीं आएंगे। इससे पहले भी आपको गेम खेलते थे या फिर? जी मैं मार्शल आर्ट के अंदर पहले मार्शल आर्ट, ये नेशनल प्लेयर है हमारे ताइक्वांडो में, पर अभी कन्वर्ट किया। मंजीत कौर, पंजाब एशिया प्लेयर। आप रहते भी अमृतसर? हम जी आपको कहाँ है? पंजाब चलो से हमारी टीम है, ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है और एक अच्छा रिस्पेक्ट बहुत आगे लेके जाना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। ये नहीं जहाँ पे वहाँ दूध खा पिया और मक्खन खाया और सो गए। नहीं हमें बहुत लेके जाना है इसको। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें हमारी हिंदी भाषा यूज़ इससे आपको किसी भी स्टेट में जाकर दिक्कत नहीं आएगी? नो मैम, अपनापन फील हो रहा है इसमें बहुत मैम। इस खेल के माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता का मतलब प्रदर्शन दे सकते हैं और ये हमारी पारंपरिक खेल है जो हमारे पूर्वजों ने खेला है। और ट्रेडिशनल लाठी के जुड़ने से होता है क्या कि हमारे जितने भी पुराने लोग हम जीवित हो गए, अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और अपनी संस्कृति को हम अपने इंटरनेशनल लेवल पर जीवित कर सकते हैं। क्या सोचते हैं आप अपने? बड़ा अच्छे है, इसके लिए लड़कियों को दुकान है, ये काम में डेवलप करने के बाद इंडिया बड़ा ज़्यादा दीपिका वही प्लेस पे वहाँ पे सब आएंगे, आपके पास वहीं पे आएंगे सही से। इसका नाम बता दीजिए। सुरेश तमिलनाडु। ठीक है सर। सर आप के साथ बच्चे भी आए होंगे वहाँ से? लैंग्वेज प्रॉब्लम इंग्लिश ओनली इंग्लिश। ट्रेडिशनल जंक्शन तमिलनाडु से ज़्यादा पसंद है and I like the sports like Tamil Nadu. Thank you. Yes, I'm Salapan from Tamil Nadu. It's very nice training here. New federation. We are doing it's in a traditional Lati, but this federation only we are coming from Tamil Nadu. So very nice training. So all coaches is very good teaching. We are almost senior. Even now studying by student, ex-student. Learning English. Thank you very much. नहीं खेल रही क्योंकि ये पहले पुरानी चीज़ थी, लेकिन एक नए रूप में सामने आई है और अब तक किसी ने इस पर काम नहीं किया। तो मैं राहुल, तुम्हें NCL इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। और तुम्हें पता है यहाँ पर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन दी जाती है।
क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? परेशान ना हो, अब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। Join NCL English classes. Learn English in 60 hours. Contact 9315813596.